हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, इंग्लिश स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में इंग्लिश स्टोरी को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ये सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का स्टोरी है, उसका टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स यानी लोमड़ी और अंगूर, ये हमारा स्टोरी का टाइटल हो गया। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस, एक बार। देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स। देयर, देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता है, ये केवल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। वॉज मतलब था, अ मतलब एक, हंग्री मतलब भूखा, फॉक्स मतलब लोमड़ी। एक भूखा लोमड़ी था। देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, एक भूखा लोमड़ी था। अब यहाँ पे देयर का इस्तेमाल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हुआ है। अगर आप लोग मेरे पहले की वीडियो देखे हैं इंग्लिश स्टोरी के, तो वहाँ पे हमने देयर के बारे में बताया है। देयर का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, तो दो तरीके से देयर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका होता है वहाँ के सेंस में, वहाँ के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलूँ मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, तो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल किया। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम वहाँ खेल रहे थे, तुम वहाँ खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग देयर, यू वर प्लेइंग देयर, तो यहाँ पे भी वहाँ के लिए हम लोगों ने देयर का इस्तेमाल किया। तो देयर का इस्तेमाल वहाँ के लिए होता है। और दूसरा तरीका होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में। अब कैसे सेंटेंस में होता है, तो जिस सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में बताया जा रहा हो और उस सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट हो ना कोई एक्शन हो, ऐसे सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें फॉर एग्जांपल के लिए, एक राजा था, एक राजा था। अब यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है? एक राजा के बारे में। तो एक सब्जेक्ट तो है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक राजा, लेकिन एक राजा था और तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ना कोई एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल होगा। कैसे? जैसे अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, एक राजा था, एक राजा के लिए आ जाएगा अ किंग, था के लिए आ जाएगा वॉज। अब तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो अब बनेगा कैसे? तो यहाँ पे वॉज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा देयर। अ किंग वॉज देयर, अ किंग वॉज देयर, एक राजा था, अ किंग वॉज देयर। अब इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि इसको चेंज भी किया जाता है। किस तरह से? तो जो सब्जेक्ट में अ किंग है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट में देयर है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा, यानी इसको पलट भी दिया जाता है। जैसे देयर वॉज अ किंग, इसको किस तरह से बनाना पड़ेगा? देयर वॉज अ किंग। अ किंग वॉज देयर को बना सकते हैं देयर वॉज अ किंग। ये दोनों तरीका सही है। अ किंग वॉज देयर, एक राजा था, ये भी सही है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ये भी सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी। 5 स्टूडेंट्स हैं के लिए आर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? देयर। 5 स्टूडेंट्स आर देयर, इसको पलट के भी लिख सकते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट्स, दोनों तरीका सही है। तो एक राजा था, अ किंग वॉज देयर, देयर वॉज अ किंग, दोनों सही है। 5 विद्यार्थी हैं, 5 स्टूडेंट्स आर देयर, या देयर आर 5 स्टूडेंट्स, दोनों सही है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या बना सकते हैं इसको? जैसे इसको बना सकते हैं, उस जंगल में एक राजा था, उस जंगल में एक राजा था। तो एक राजा था का क्या था? अ किंग वॉज देयर, अ किंग वॉज देयर। अब उस जंगल में लग गया, उस जंगल में, उसके लिए यूज होगा इन दैट फॉरेस्ट, इन दैट फॉरेस्ट। तो अ किंग वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट, या फिर देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। अब आगे बात करें तो यहाँ है 5 विद्यार्थी हैं। इसको भी थोड़ा अगर इसको बढ़ाना चाहें, ऐड करना चाहें इसमें, तो इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारी क्लास में 5 विद्यार्थी हैं। तो 5 स्टूडेंट्स आर, 5 विद्यार्थी हैं के लिए 5 स्टूडेंट्स आर देयर। हमारी क्लास में, हमारी क्लास में के लिए हो जाएगा इन आर क्लास, इन आर क्लास 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन आर क्लास, या फिर देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन आर क्लास, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल होता है। और इसी प्रकार का यहाँ पे सेंटेंस है, देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, एक भूखा लोमड़ी था। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, इसमें ना कोई एक्शन है ना कोई ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है, इसमें बात हो रहा है एक भूखा लोमड़ी का, सब्जेक्ट क्या है? एक भूखा लोमड़ी, लेकिन ना ऑब्जेक्ट है ना कोई एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बना हुआ है देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स। इसको आप इस तरीके से बना सकते थे,
अ हंग्री फॉक्स वॉज देयर, अ हंग्री फॉक्स वॉज देयर, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है देयर को पहले ला के बनाया जाता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, ये ज़्यादा फेमस है। तो वंस देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स, एक बार एक भूखा लोमड़ी था। हु स्टम्बल्ड, हु स्टम्बल्ड, अब हु का इस्तेमाल हुआ है, तो हु का भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो कौन के सेंस में, जब क्वेश्चन कहीं पे पूछा जाता है और वहाँ पे कौन का सेंस आता है तो वहाँ पे हु का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक तरीका होता है हु का इस्तेमाल का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में कौन आएगा तो हु लगा देंगे, और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु के जस्ट पहले कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो तो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हु का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी जो हु का इस्तेमाल हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। जैसे यहाँ पे हंग्री फॉक्स है तो उसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे केस में हु के लिए हम लोग जो का इस्तेमाल करते हैं। हु स्टम्बल्ड यानी जो, स्टम्बल, स्टम्बल मतलब होता है ठोकर खाना, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, STUMBL, स्टम्बल मतलब होता है ठोकर खाना। और ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे स्टम्बल्ड का इस्तेमाल हुआ है। हु स्टम्बल्ड यानी जो ठोकर खाया, अपॉन अ विनयार्ड, अपॉन अ विनयार्ड, अपॉन मतलब होता है पर, विनयार्ड, विनयार्ड का मतलब होता है बगीचा, अंगूर का बगीचा या अंगूर का बाग बोल सकते हैं, जहाँ पे अंगूर बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ अंगूर के होते हैं, वैसे स्थान को हम लोग विनयार्ड बोलते हैं। तो विनयार्ड मतलब तो अंगूर के बगीचे पर या फिर अंगूर के बाग पर ठोकर खाया। वंस देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स हु स्टम्बल्ड अपॉन अ विनयार्ड, वंस एक बार एक भूखा लोमड़ी था जो अंगूर के बाग में या फिर अंगूर के बगीचे पर ठोकर खाया। आफ्टर सीइंग द राउंड जूसी ग्रेप्स, आफ्टर सीइंग देखकर, आफ्टर सीइंग का मतलब होता है देखकर, आफ्टर मतलब के बाद और सीइंग मतलब होता है देखना, यानी देखने के बाद या फिर देखकर। द राउंड जूसी ग्रेप्स, राउंड, राउंड मतलब होता है गोल, जूसी मतलब रसीला, ग्रेप्स मतलब अंगूर, गोल रसीले अंगूर। द राउंड जूसी ग्रेप्स, गोल रसीले अंगूर को देखकर, आफ्टर सीइंग द राउंड जूसी ग्रेप्स, गोल रसीले अंगूर को देखकर। हैंगिंग इन अ बंच, हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकते हुए, इन मतलब में, अ बंच मतलब होता है गुच्छा, बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी गुच्छे में लटकते हुए गोल रसीले अंगूर को देखकर। आफ्टर सीइंग द राउंड जूसी ग्रेप्स हैंगिंग इन अ बंच, गुच्छे में लटकते हुए गोल रसीले अंगूर को देखकर। द फॉक्स ड्रूल्ड, द फॉक्स ड्रूल्ड, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ड्रूल्ड, ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना, ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। ये भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है ड्रूल्ड, तो ड्रूल्ड मतलब लार टपकाया, लोमड़ी ने लार टपकाया। आफ्टर सीइंग द राउंड जूसी ग्रेप्स हैंगिंग इन अ बंच द फॉक्स ड्रूल्ड, गुच्छे में लटकते हुए गोल रसीले अंगूर को देखकर लोमड़ी ने लार टपकाया। बट लेकिन, नो मैटर, नो मैटर मतलब होता है भले ही, लेकिन भले ही। हाउ हाई ही जंप्ड, उसने कितनी ही ऊंचाई तक उछला, मतलब उसने कितनी ही ऊंचाई तक उछाल मारी या फिर उछला, किसने, फॉक्स ने, यहाँ पे ही फॉक्स के लिए आया है, तो फॉक्स ने कितनी ही ऊंचाई तक उछला। ही कुड नॉट रीच फॉर इट, वह इसके लिए नहीं पहुँच सका, इसके लिए कहने का मतलब वह अंगूर के लिए नहीं पहुँच सका। बट नो मैटर हाउ हाई ही जंप्ड ही कुड नॉट रीच फॉर इट, लेकिन भले ही वह कितनी भी ऊंचाई तक उछला वह उसके लिए यानी अंगूर के लिए नहीं पहुंच सका। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे अंगूर लटका हुआ था वहाँ तक वो उछलने का प्रयास किया, लोमड़ी जो था वो अंगूर को प्राप्त करने के लिए अंगूर जहाँ लटका हुआ था वहाँ तक उछलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ तक वह नहीं पहुँच सका, कहने का ये सेंस हुआ। सो ही टोल्ड हिमसेल्फ, सो का मतलब होता है इसलिए, ही टोल्ड हिमसेल्फ, ही उसने, टोल्ड कहा, हिमसेल्फ अपने आप से, खुद से, अपने आप से, खुद से के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ,
इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे आई होता सब्जेक्ट तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का इस्तेमाल होता। अगर यहाँ पे शी रहता तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, उसका इस्तेमाल होता। तो जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब होगा जब खुद से या अपने आप के सेंस में बात हो। तो यहाँ पे बात वही हो रहा है, इसलिए ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने खुद से कहा, दैट की इट वॉज, यह था, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या फिर संभवतः। इट वॉज प्रोबेबली सावर, यानी शायद यह खट्टा था। सावर का मतलब होता है खट्टा, सावर का मतलब होता है खट्टा। सो ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट इट वॉज प्रोबेबली सावर, इसलिए उसने खुद से यानी अपने आप से कहा कि शायद यह खट्टा था। अब क्या हुआ, जो फॉक्स था वो लोमड़ी जो था वो क्या किया कि वो अंगूर को देखा। अब उसको अंगूर देखा तो उसको लालच आया, तो उसको पाना चाह रहा था। तो उसने कोशिश किया पाने का, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सका, उसको पा नहीं सका। तो अब वो बहाना बनाने लगा। उसने कहा कि शायद खट्टा होगा, इसीलिए खट्टा था शायद, तो इसीलिए वो छोड़ दिया। अब वो सका ही नहीं उसको पाने, तो अब क्या करेगा, तो उसी को दूसने लगा। वो बोला छोड़ो हटाओ, खट्टा था, इसीलिए खट्टा था। तो वही बोल रहा है कि वो बहुत ऊंचाई तक, बहुत हाई तक वो जंप किया था, लेकिन वो उतना जंप नहीं कर सका कि वहाँ तक पहुँच सके। तो अंततः क्या किया, वो फिर बोलने लगा अपने आप से ही कि शायद खट्टा होगा, खट्टा था, छोड़ो हटाओ, इस टाइप से। एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया। सो ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट इट वॉज प्रोबेबली सावर एंड लेफ्ट, इसलिए उसने खुद से कहा कि शायद या खट्टा था और छोड़ दिया। अब यहाँ पे एंड के बाद केवल लेफ्ट का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो एंड यहाँ पे लगा हुआ है, तो एंड से पहले जो सेंटेंस है ये उसी का भाग है। जो लेफ्ट वाला सेंटेंस है ना, वो उसी का भाग है, इसीलिए यहाँ पे एंड के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो भी ही होगा, क्योंकि जो सेंटेंस उस एंड से जो पहले सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ही है, और आगे का जो सेंटेंस है उसका भी सब्जेक्ट ही है। इसीलिए सब्जेक्ट का जो रिपीटेशन ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे डबल ही का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ही लेफ्ट, एंड ही लेफ्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही का डबल रिपीटेशन ना हो, इसीलिए ही को हटा दिया गया, केवल लेफ्ट का इस्तेमाल किया गया वर्ब का। यानी कहने का मतलब है कि उसने खुद से अपने आप से कहा कि शायद या खट्टा था और छोड़ दिया। ही लेफ्ट, एंड ही लेफ्ट यानी छोड़ दिया, एंड लेफ्ट छोड़ दिया। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट उस रात, दैट मतलब उस, नाइट मतलब रात, दैट नाइट उस रात। ही हैड टू स्लीप, ही उसे, हैड टू स्लीप सोना पड़ा, ही हैड टू स्लीप सोना पड़ा। जब भी पड़ा या पड़ा था ऐसा सेंटेंसेस आता है तो उसमें हैड टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। तुम्हें खाना पड़ा, यू हैड टू ईट। तो इस तरह का सेंटेंस जब होता है तो उसमें हैड टू का इस्तेमाल होता है। तो ही हैड टू स्लीप, ही हैड टू स्लीप उसे सोना पड़ा, ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ऑन पर, एन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी मतलब होता है खाली, स्टमक मतलब पेट, खाली पेट पर सोना पड़ा। ही हैड टू स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टमक, उसे खाली पेट पर सोना पड़ा, उस रात उसे खाली पेट पर सोना पड़ा। दैट नाइट ही हैड टू स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो ये हमारा हो गया स्टोरी। तो स्टोरी क्या था कि एक लोमड़ी था, वो भटकते भटकते आया होगा, तो आया एक अंगूर के बाग में, वहाँ पे टकराया तो उसको ध्यान गया, एक अंगूर में गोल सा रसीला अंगूर उसको देखने को मिला। उसको तोड़ना चाहता था लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, वो जंप किया काफ़ी, जितना उसके पास एबिलिटी था उतना वो जंप किया, नहीं प्राप्त कर पाया। तो लास्ट में वो नहीं मिला उसको अंगूर, तो लास्ट में वो अंगूर को ही बोलने लगा कि ये खट्टा था, छोड़ो हटाओ, और छोड़ दिया उसको। और उस रात उसको क्या हुआ कि खाली पेट ही उसको सोना पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों में, मोस्ट ऑफ अस हम लोगों में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके बारे में बात हो रहा है। मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर, तो मोस्ट ऑफ अस हम लोगों में से ज़्यादातर लोग। अगर यहाँ पे हो मोस्ट ऑफ यू यानी आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ देम उन लोगों में से ज़्यादातर लोग। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट ऑफ अस यानी हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों हैव मतलब के पास, यानी हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास। मोस्ट ऑफ अस हैव हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास। द टेंडेंसी, हैव द टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, नेचर जो होता है ना, बिहेवियर जो नेचर होता है, तो वही टेंडेंसी, प्रवृत्ति। मोस्ट ऑफ अस हैव द टेंडेंसी यानी हम लोगों में ज़्यादातर लोगों के पास
प्रवृत्ति होता है, हम लोगों में ज़्यादातर लोगों के पास प्रवृत्ति होता है टू एक्ट, काम करने का, टू एक्ट, काम करने का, लाइक द फॉक्स, लोमड़ी की तरह। लाइक मतलब होता है की तरह, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लाइक द फॉक्स, लोमड़ी की तरह। तो मोस्ट ऑफ अस हैव द टेंडेंसी टू एक्ट लाइक द फॉक्स, हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास लोमड़ी की तरह काम करने की प्रवृत्ति होती है। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से इस स्टोरी में लोमड़ी का जो नेचर था, जो प्रवृत्ति था, जो बिहेवियर था, उसी प्रकार से हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों में लोमड़ी की तरह काम करने की प्रवृत्ति होती है, ये कहना चाह रहा है। When we want something, when जब, we want something, we हम लोग, want चाहते हैं, want मतलब होता है चाहना, want चाहते हैं, something कुछ, we want something, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो when we want something जब हम लोग कुछ चाहते हैं, but लेकिन think सोचते हैं, think सोचते हैं, it's too hard, it's too hard यह बहुत कठिन है, टू हार्ड मतलब बहुत कठिन, इट्स टू हार्ड यह बहुत कठिन है, टू अटेन प्राप्त करना, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। व्हेन वी वांट समथिंग जब हम लोग कुछ चाहते हैं, बट थिंक लेकिन सोचते हैं, इट्स टू हार्ड टू अटेन यह प्राप्त करना बहुत कठिन है, यह प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब हम लोग कुछ चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, वी मेकअप एक्सक्यूजेज, वी मेकअप हम लोग, मेकअप बनाते हैं, एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज मतलब होता है बहाने, हम लोग बहाने बनाते हैं, वी मेकअप एक्सक्यूजेज हम लोग बहाने बनाते हैं। व्हेन वी वांट समथिंग बट थिंक इट्स टू हार्ड टू अटेन वी मेकअप एक्सक्यूजेज जब हम लोग कुछ चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो हम लोग बहाने बनाते हैं। वी टेल आवर सेल्व्स, वी टेल आवर सेल्व्स, वी हम लोग, टेल कहते हैं, आवर सेल्व्स अपने आप से या खुद से, यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, यानी खुद से, अपने आप से के सेंस में आ गया, आवर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे वी है, तो वी जिस तरह का सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, आवर सेल्व्स। और वहाँ जो पहले पढ़े थे उसमें था ही के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ था हिमसेल्फ। और यहाँ पे वी है तो वी का होता है आवर सेल्व्स, तो यहाँ पे वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स का इस्तेमाल हुआ, यानी वी टेल हम लोग कहते हैं, आवर सेल्व्स अपने आप से या खुद से, हम लोग खुद से कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अपने आप से कहते हैं, दैट कि इट्स प्रोबेबली नॉट दैट ग्रेट, इट्स प्रोबेबली शायद यह नहीं, दैट ग्रेट, दैट ग्रेट मतलब होता है उतना अच्छा, ग्रेट मतलब अच्छा, दैट मतलब उतना, इट्स प्रोबेबली नॉट दैट ग्रेट शायद यह उतना अच्छा नहीं है, शायद यह उतना अच्छा नहीं है। इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय वर्किंग हार्ड, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड कठिन काम करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड कठिन काम करने के बजाय, फॉर इट इसके लिए, फॉर इट इसके लिए, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर इट इसके लिए कठिन काम करने के बजाय, वी टेल आवर सेल्व्स हम लोग अपने आप से कहते हैं कि इट्स प्रोबेबली नॉट दैट ग्रेट शायद यह उतना अच्छा नहीं है। जब हम लोग कुछ चाहते हैं और सोचते हैं कि इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो हम लोग बहाने बनाते हैं, हम लोग अपने आप से कहते हैं कि यह शायद उतना अच्छा नहीं है, यह शायद अच्छा नहीं है। कड़ी मेहनत करने के बजाय, इसको प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना है, उसको छोड़ के उसके बजाय हम लोग क्या बोलते हैं कि यह उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो हमारा स्टोरी है ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना कठिन मेहनत को नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो लोग क्या होते हैं, उनका टेंडेंसी क्या होता है, कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो उसको बोलते हैं यह मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, यह मेरे लिए उतना अच्छा नहीं, इस तरह का लोग भावना रखते हैं। लेकिन ये नहीं कि उसको पाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करें, जब तक नहीं मिले तब तक उसके लिए मेहनत करते रहें, ऐसा सोच बहुत कम लोग ही रखता है। तो वही कहना चाह रहा है ये जो हमारा शिक्षा दे रहा है ये स्टोरी, कि हम लोगों में से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे उनका जो टेंडेंसी इस तरह का होता है कि वे लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वे थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सोचते मिल जाएगा। लेकिन जब उसको नहीं हासिल कर पाते हैं तो बोल देते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए बेकार है, छोड़ो हटाओ, इस तरह से बोल के
साइड हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं करते हैं कि नहीं, उसको पाना है तो पाना है, उसके लिए चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े वो हम हासिल करके रहेंगे। तो ऐसा सोच रखने के बजाय वो कहते हैं छोड़ो हटाओ, वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको पा ही नहीं सका, इसलिए वो लास्ट में उसी को ख़राब बोल देता है कि वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये हमें स्टोरी सिखाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। तो इसमें से जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना या फिर लड़खड़ाना। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना या फिर लड़खड़ाना। विनयार्ड, विनयार्ड बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे अंगूर के पेड़ पौधे लगे होते हैं, वैसे स्थान को विनयार्ड बोला जाता है, यानी अंगूर का बाग या फिर अंगूर का बगीचा। ड्रूल, ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। ड्रूल, ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। सावर, सावर का मतलब होता है खट्टा। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली या फिर रिक्त। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या फिर संभवतः, शायद या फिर संभवतः, प्रोबेबली। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है बनाना या फिर श्रृंगार करना, मिलान करना, मेल करना। इस प्रकार के लिए हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। मेकअप पूरा करना, उसके लिए भी मेकअप का इस्तेमाल होता है मेकअप। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। नेचर जो नहीं होता, नेचर जिसे बोलते हैं ना कि उस इंसान का ना मतलब नेचर ना बहुत झूठ बोलने का, यानी जो वो इंसान है उस इंसान का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा झूठा है, झूठ बोला करता है, तो उसका टेंडेंसी हुआ, यानी प्रवृत्ति, यानी नेचर, प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, जैसे बोलते हैं ना सोने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, पढ़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, खेलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। इस प्रकार से हम लोग इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय। अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें इस स्टोरी के माध्यम से मिले हैं। आप इन वर्ड्स का प्रैक्टिस कीजिए। इन वर्ड्स का प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, तो इन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आपका इन वर्ड्स पे कमांड होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज का हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।